वो सारे सपने लेके उसने एक नामर्द ऑस्ट्रेलियन आदमी जो शादी.com ने उसको रिकमेंड किया, बिना पेपर देखे, बिना उसके एक साइको से उसकी शादी करवा दी। वो उसका रेप करता रहा और करवाता भी रहा। वो कैसे कैसे बच के 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से भाग के आई है और वो सीधी हमारे पास आई। हम इतने खुशकिस्मत है कि हमारी आवाज़ इतनी दूर तक पहुंचती है। हम अभी आपको उनसे मिलवाते हैं और वो खुद अपनी ज़बान, अपने मुंह से, अपनी दिल से, अपनी सोल से तुम्हें बताएगी कि उसके साथ क्या हुआ है। और मैं चाहता हूँ मेरी ये मुहिम में मेरे सारे अल्लाह के बंदे मेरा साथ दे, क्योंकि ये मेरी पहली मुहिम है। मैं देखता हूँ कितने लोग मेरे साथ हैं। बोलिए। नमस्ते सारे हिंदुस्तान को और जो जो लोग ये सुन रहे हैं और ये देख रहे हैं। मेरा नाम दिलप्रीत है। मेरी शादी हुई शादी.com से। मेरी मॉम एक सिंगल मॉम है। बचपन में मेरे डैड पूरे हो गए थे। उसके बाद मेरी माँ ने दिन रात मेहनत करके मुझे पाला बड़ा किया, इतने सपने सजाए शादी करने के, इतनी मेहनत करी और उसके बाद में शादी करी शादी.com के थ्रू। शादी.com से रिश्ता आया एक लड़के का जिसका नाम था जो भी मेरे पति। उन्होंने मेरे साथ इतना नाम बताइए। मुझे तुम डरो मत, बिल्कुल मत डरो, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है। उसके हम उसकी वाट लगा देंगे। तुम नाम बताइए उसका नाम गुरमुख सिंह चावला है। वो कानपुर का रहने वाला है। उसने शादी.com पे ऐसी ऐसी झूठी बातें डाली और इतना झूठ बोला, पर शादी के बाद सबको सच पता चला कि क्या है क्या नहीं है। पैसों के लिए, हर चीज़ के लिए, कौन सी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके लिए मुझे टॉर्चर नहीं किया गया हो या मुझे तंग नहीं किया गया हो। मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें दी गई है, बहुत सारी तकलीफ़ें जो खुल के बताओ क्या किया, खुल के बताओ। मैं यहाँ पे आने से पहले डर रही थी बहुत ज़्यादा। मैं कहीं नहीं जा सकती थी, कहीं किसी को बोल नहीं सक रही थी या कोई केस भी नहीं डाल पा रही थी उनके ऊपर। मुझे ये सब सहन करते करते 3-4 साल हो गए। मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, पर आज मुझे इतनी हिम्मत मिली है कि मैं आप सबसे बात कर सक रही हूँ, एक ज़रिए के थ्रू आपकी हेल्प मांग सक रही हूँ कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। शादी.com के थ्रू जिन जिन लोगों के साथ गलत हुआ है, जो मेरे साथ हुआ है, जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, बहुत ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है। तो प्लीज़ आप सब हेल्प कीजिए, हमारे साथ खड़े होइए। मेरे साथ क्या नहीं किया गया, मुझे मारा पीटा, मेरा रेप किया, मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मुझे इतनी इन्फेक्शंस हुए, इतनी बीमारियां हुई हैं इस वजह से जो मैं अकेली सहन कर रही हूँ। मेरा इलाज तक नहीं किया गया। हर एक चीज़, मुझे खाने के लिए तरसाया, हर चीज़ के लिए तरसाया गया है। मुझे मारा पीटा, मुझे बांध के रखते थे, मुझे बांध के मारता था वो। ऐसे भी नहीं कि मैं कुछ कर सकूं या मैं अपने लिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं, मैं हाथ उठा सकूं, इतना भी हक नहीं था मुझे कि मुझे बांध के रख के मारा जाता था बेल्ट से। इतने टाइम क्यों बर्दाश्त किया मेरी बहन? क्यों किया ये सब बर्दाश्त तुमने? ये सब नहीं होता है ना हमारे हिंदू कल्चर में। कहते हैं, जैसे मेरी माँ कहती थी, बेटा शादी अभी हुई है ना, अभी एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। हर घर में यही कहानी है ना, शादी अभी हुई है ना, अभी एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़ा सहन कर लो, कुछ नहीं होता। पर सब खुल के नहीं बता सकते ना हम लड़कियां कि हम क्या एडजस्ट कर रही है और हम क्या सहन कर रही। कोई अपनी माँ को कैसे बताए जो इकलौती माँ है, जिसका बाप नहीं है, जिसने बचपन से इतनी मेहनत करके पाला। मैं उसको बताऊँ कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, उसके दोस्त आए घर पे रात को नशे करके। वो अपने दोस्तों के साथ भी तुमसे ये करवाया उसने? हरामजादा कुत्ता। जी हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या ऐसी चीज थी जो उसने मेरे से नहीं करवाई? मुझे मारा पीटा। मेरे अब वो मार के फोटो जनता को दिखाइए। जनता अब देखो कैसी उसकी बजाते हैं आप। हम तुम्हारे साथ हैं इंशाल्लाह ताला। बस आप और भगवान, सही में मुझे एक हिम्मत मिली है। जो जो लड़कियां ये देख रही हैं, जिन जिन का घर बर्बाद हुआ है, जिन जिन ने ये तकलीफ सहन की है, सब चुप बैठी है। मैं भी चुप थी बहुत टाइम तक, पर आज मुझे हिम्मत मिली है इस जरिए के थ्रू। ये देखो, ये देखो कुत्ता साला कैसा मारता था इनको बांध के। ये देखो, अगर ये भाग के नहीं आती इनको वहाँ जान से मार डालता। अपने दोस्तों से रेप करवा रहा था। अपने बहन का पति, अपने बहन के पति से, उसके बहन के पति ने तक नहीं मुझे छोड़ा। अपनी बीवी प्रेग्नेंट है तो वो मेरे पे चढ़ने लग गया था। और मैं अगर बोलूँ तो मैं बुरी थी। मेरे को उसकी बहन ने मारा, मेरी सास ने मारा पकड़ के, ये बोल के कि तुम गलत हो और वो सही है क्योंकि वो घर का दामाद है।
और हर घर के दामाद को इज्जत मिलनी चाहिए, पर घर की बहू को नहीं मिलनी चाहिए। अरे वो हम तुम्हारी नौकरानी है। सास को सबको हम देख लेंगे, तुम बस खाली हमारे साथ रहो, हम देख लेंगे और पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा साथ देगा इंशाल्लाह ताला। और शादी.com से तुम क्या चाहती हो? मैं बस यही चाहती हूँ कि मुझे शादी.com से बदला लेना है, क्योंकि शादी.com ने बिना कोई रिसर्च किए, बिना कुछ जाने, बिना कुछ पूछे ऐसे रिश्ते डाल दिए और लोगों को ऐसे रिश्ते आ जाते हैं। इतना झूठ लोगों के साथ जो मेरे साथ हुआ है, वो कितनी सारी लड़कियों के साथ हुआ है। मैंने इतने सारी अपील्स डाली, इतने लेटर लिखे, शादी.com के ऑफिस में गई हूँ, वहाँ पे मेरे जैसे हज़ारों केस पड़े, पर उसका कोई मतलब नहीं बनता, कोई हेल्प नहीं करता किसी की, और ना ही ये चीज़ें खुल के सामने आ रही है। आज मेरे थ्रू आ रही है। मेरे में इतनी हिम्मत आई है एजाज़ खान के वजह से, इस ग्रुप के वजह से, कि मैं आज ये सब बोल पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर वो लड़की हिम्मत करे, बोले, हर एक इंसान को न्याय मिलेगा यहाँ पे। तो आपने अपने यहाँ पे पंजाब में किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? पंजाब में भी इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे, ये चल रहे, आपने कोशिश नहीं की? ये भी बताइए कि क्यों नहीं की, कि आपको डर कितना लगता है कि आपको? मेरे साथ जो हुआ है उसके बाद मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी से कुछ कह भी सकूं। मैं तो अपने वकील से भी नहीं कह पा रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे बोलती। आज आपसे बात करके मुझे इतनी हिम्मत मिली है कि मैं ये सब कुछ बोल पा रही हूँ, वरना मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी। अब क्या कहना चाह रही है? जितनी भी लड़कियां रेप विक्टिम है उनको क्या मैसेज देना चाह रही है आप दुनिया में? यही कि हिम्मत करिए, बोलिए। आप ही को हिम्मत करनी पड़ेगी, कोई और आके नहीं करेगा, क्योंकि ये सारे समाज, सारे लोग सिर्फ आपको चुप कराएंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस है, आप सबको पता है कि सब आपको चुप कराएंगे। प्लीज़ चुप मत बैठिए, प्लीज़ हिम्मत कीजिए, प्लीज़ स्टैंड लीजिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये आपका हक है। जुल्म मत सहन कीजिए प्लीज़। कल हम आपके साथ एजाज खान शादी.com पे, जितने भी हिंदुस्तान में शादी.com है, एक ही टाइम पे हमारे अल्लाह के बंदे सारे लोग वहाँ पहुँचेंगे, ये आपसे वादा करते हैं। और आपसे ये भी वादा करते हैं कि उस कुत्ते को और उसकी पूरी फैमिली को सज़ा मिलेगी। और ये हमारा वादा है आपसे, और ये हमारी मुहिम है, और ये पहली हमारी मुहिम है इंशाअल्लाह ताला। और अब मैं ये कह दूं कि इनके जैसी कई लड़कियों का घरों में रेप हो रहा है यार। अब औरतें अपने घर में सेफ नहीं है, मतलब हस्बैंड रेप कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। और ये कुत्ता साला, इसको ऑस्ट्रेलिया में मार खिलाऊंगा। मेरे ऑस्ट्रेलिया में मुझे कितने लोग देख रहे हैं। सरदार जी, मेरे जितने भी सरदार भाई है, जितने मेरे हिंदू भाई है, मुसलमान भाई है, सिख भाई है, ईसाई, जितने लोग मुझे देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, आप मुझे प्लीज़ इनबॉक्स करिए, और मेरा नंबर लिखा हुआ है उसमें आप मुझे इनबॉक्स करिए, मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी। और एक बात ये भी बता दूं कि कल शादी.com की बारात निकालने वाला हूं मैं। जिस तरह से ये बेवकूफ़ बना के लड़कियों को, झूठे लड़कों का चेकअप करे बिना, कोई चोर भी है साले, साइको से शादी करवा दिया और साइको सब जगह उनका रेप करवा रहा है। ऐसे कुत्तों के लिए कल मैं देखूंगा अल्लाह के बंदे के कितने लोग मेरा साथ देते हैं और कितने लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफिज़।